हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुड़ी चटोरी चैनल। मैं आज आपके साथ पोहा का नमकीन बना रही हूँ। तो चलिए मेरे किचन में बनाते हैं पोहा नमकीन। यहाँ मैंने 2 चम्मच सौंफ लिया है और इसको मैं हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। सौंफ की हमने सिर्फ नमी निकालनी है, बहुत ज़्यादा फुल गैस पे मत कीजिएगा, इसको स्लो गैस पे हल्का सा रोस्ट करना है। सेकंड इंग्रेडिएंट में मैंने यहाँ सूखा धनिया लिया है। अगेन इसको भी मैं इसकी नमी निकाल रही हूँ। बेसिकली इन सबको हमने पीसना है, तो यहाँ भी आप स्लो गैस ही रखिएगा इसको जब आपने भूनना है। थर्ड आइटम इज़ ज़ीरा। अगेन ज़ीरा को भी हम सेम प्रोसेस से सिर्फ हल्का सा मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ ताकि मैं इसको पीस सकूँ, अगेन स्लो गैस पे। तो चलिए यहाँ ये 3 इंग्रेडिएंट्स हमारे हो गए थे। सूखे इंग्रेडिएंट्स पे हम आ जाते हैं। बेसिकली नमक, हल्दी, काला नमक और कुछ घर की पिसी हुई चीनी जो होती है ना, उसको आप पीस लीजिए, बस वो चाहिए। दैट इज़ ऑल व्हाट यू नीड एज सूखा मसाला। ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जितने भी सूखे मसाले बेसिकली पीस के तैयार किए थे, सब एक जगह इकट्ठे कर लिए। नमक भी आप देखिए मैंने डाल दिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक ज़रूर डाला है, उससे थोड़ा टेस्ट इन्हांस हो जाता है। तो चलिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए थे, एक्सेप्ट चीनी। मैंने ये सारी चीज़ें मसाले इकट्ठे कर लिए थे। अब आते हैं अपने दूसरे स्टेप पे। यहाँ मैंने भारी कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था, बेसिकली घी गरम कर लिया था, और पोहा लिया है मैंने 2 कप। मैंने इसको पोर्शंस में फ्राई कर रही हूँ। एक साथ पोहा सारा फ्राई नहीं करना आपने। और जैसे जैसे ये फ्राई होता जाए, इसे आप किसी भी प्लेट में या परात में निकालिए, बेसिकली टिश्यू बिछा के, ताकि इसके जितना भी ऑयल है वो सोक कर ले। तो यहाँ पे आप देखिए मैं डिफरेंट पोर्शंस में पोहा सारा एक साथ फ्राई नहीं कर रही हूँ। साथ ही मैं जब फ्राई करने के बाद फ्राई हो जाता है, मैं इसके ऊपर इसको छन्नी में अच्छे से छान लूँ ताकि घी जितना भी निकल सके इसमें से निकाल लीजिए। यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि मैंने इसको टिश्यू में ये ड्रेन आउट करके बेसिकली मैं टिश्यू में रख रही हूँ। तो चलिए पोहा हमारा सारा इस तरह से मैंने 2 कप पोहा फ्राई कर लिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे बेसिकली मैंने यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स लिए थे और मखाने लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, और अगर आप कोई और भी लेना चाहते हैं वो भी ले लीजिए। इन सबको मैं फ्राई कर रही हूँ, एक साथ नहीं कर रही हूँ। किशमिश को साथ में नहीं करूँगी, किशमिश जल्दी हो जाती है। नारियल मैंने गोला भी लिया था, उसको मैंने लंबा लंबा कद्दूकश करके वो भी फ्राई किया है। मखाने मैंने अलग से फ्राई किए थे। यहाँ सिर्फ मैं बादाम, काजू और अखरोट को कर रही हूँ। साथ ही में मैंने यहाँ पे मूंगफली, कच्ची मूंगफली भी ली है, उसको भी मैंने फ्राई किया है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स बेसिकली मैं फ्राई करके एक तरफ रखती जा रही हूँ। ये देखिए कच्ची मूंगफली है, अखरोट है, बादाम है, काजू है। आप पिस्ता डालना चाहते हैं पिस्ता भी डाल लीजिए। तो ये सारे फ्राई उसी प्रोसेस से जैसे हमने पोहा फ्राई किया था ना, बस वो करती जा रही हूँ, और साथ में मैं टिश्यू में इसको ड्रेन आउट करती जा रही हूँ।
यहाँ मैंने करी पत्ता और नारियल को भी फ्राई कर लिया था। आप देखिए इस तरह से करना है। करी पत्ता बेसिकली आप धो के अच्छे से पानी छन्नी में डाल के रख दीजिए और उसको छानी में डाल के डीप फ्राई बेसिकली हमने सेम प्रोसेस से करना है। सेम गोज़ फॉर गोला, हमने इसी तरह से इसको फ्राई किया है। ये सारे मैंने जितने भी फ्राइड इंग्रेडिएंट्स करे थे मैंने सब टिश्यू पे रखे हैं ताकि इनका घी ड्रेन आउट हो जाए। यहाँ मैं अब इसकी लेयरिंग करूँगी, बेसिकली असेंबल कर रही हूँ। पोहा जो मैंने सारा टिश्यू में से निकाल के परात में डाल लिया था, जो मैंने फ्राई करके रखा है। अब इसी के साथ मैंने चीनी, घर की चीनी होती है बेसिकली, आप उसको पीस लीजिए। टेस्ट अकॉर्डिंगली आप डाल लीजिए। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ही डाली है और ये खट्टा मीठा हम मिक्सचर बना रहे हैं तो इसलिए हमें चीनी डालनी है। साथ ही में इस टाइम में मैंने चीनी के बाद जो मसाला सूखा पीसा हुआ था ना, मैंने वो डाला थोड़ा सा इसको छिड़किए चारों तरफ। अब इसके बाद आपने जितना भी चीज़ें फ्राई की हैं, ड्राई फ्रूट किया है, करी पत्ता, गोला किया है और मूंगफली की है, वो सब, साथ ही में मखाने, मैंने ये सारी चीज़ें एक एक करके इसमें डाल दी। मखाने मैं आपको दिखा रही हूँ तोड़ के कि ये बिल्कुल अच्छे क्रिस्प बन गए थे। और अब मैंने ये सारे मिक्सचर को ऐड करके एक एक सारे मैंने ये देखिए टिश्यू में से ड्रेन आउट करके सब ऐड कर दिया है परात में। यहाँ मैं किशमिश भी डाल रही हूँ और यहाँ मैंने करी पत्ता भी डाला है। आप देखिए कलर कितना अच्छा आता है करी पत्ता से। आप देखेंगे आपका नमकीन का एक तो कलर अच्छा आता है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है करी पत्ता। यहाँ मैंने सूखे मसाले डाले थे। अच्छा, इस टाइम पे आप 1 टीस्पून हल्दी भी डाल सकते हैं और मैंने कश्मीरी मिर्च भी डाली थी, थोड़ी सी कलर अच्छा आ गया था। तो ये सारे डाल के मैंने हाथ से इसको मिक्स किया है। सॉफ्ट हैंड से कीजिएगा बिकॉज़ सारा कुछ फ्राइड है। और बहुत ही अच्छे से इनको, आपको अगर मसाले कम लगें तो आप और डाल सकते हैं। यू कैन ऑल्टर द टेस्ट बेसिस योर फैमिली टेस्ट। अगर आपको थोड़ा सा मीठा टेस्ट पसंद है तो आप थोड़ा चीनी ज़्यादा डाल लीजिए। अगर आपको खट्टा मीठा नहीं रखना, यू वांट टू अवॉइड शुगर, तो आप सिर्फ मसाले डालिए सूखे। और अगर आपको दोनों बराबर चाहिए तो आप उस हिसाब से अपने टेस्ट अकॉर्डिंगली मसाले डाल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ ये मिक्स हो गया था बहुत अच्छे से एंड एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड वेरी नाइसली डन एंड वेरी क्विक टू मेक। अच्छा लगा मुझे ये बना के रेसिपी, क्योंकि एक तो घर का बना था, बाहर से नमकीन लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आप घर के सारे इंग्रेडिएंट्स, सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो घरों में अवेलेबल होते हैं, इजीली आप फटाफट नमकीन बना सकते हैं। होली भी आ रही है, आप ये बना के सर्व कर सकते हैं अपने गेस्ट को
और घर के नमकीन की क्या बात है। तो चलिए, यहाँ मैं फ़ाइनल टचेस दे रही हूँ। मुझे कुछ मसाले कम लगे, मैंने और डाल दिए, चीनी थोड़ी कम लगी, वो भी मैंने डाल दी। तो चलिए, अब मैं फ़ाइनल इसको एक बारी मिक्स करके अब मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखूँगी। बस अब और क्या था, आपका ये मिक्सचर खट्टा-मीठा रेडी है होली आने के लिए। होली पे गेस्ट आएँ तो इनको खिलाइएगा ज़रूर, बहुत अच्छा लगेगा। एंड डू शेयर योर फीडबैक, आपको ये शॉर्ट रेसिपी हमारी कैसी लगी, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर रेसिपीज़ लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ ग्रेट डे।